नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल तीर्थरकश। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक नए एपिसोड के। इन दिनों एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में बड़े जोर शोर से सुनाई दे रहा है। ये चंडू खाने की बात भी हो सकती है और ये आने वाली हकीकत भी हो सकती है। इन दिनों हवा में सबसे बड़ा सवाल ये तैर रहा है कि जैसे ही संसद का वर्षाकालीन सत्र शुरू होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल हो जाएगा। ऐसी बातें राजनीतिक गलियारों में कही जा रही है। हालांकि न तो भारतीय जनता पार्टी, न एनडीए और न ही सरकार ने इस प्रकार की कोई बातें कही हैं, लेकिन एक संकेत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया हुआ दिखाई दे रहा है। बस समझने वाले समझेंगे। और कहने वाले कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वैसे तो नरेंद्र मोदी की 2014 और 2019 की सरकारों को भी देखें तो 2.5 साल 3 साल के बाद उन्होंने बड़े परिवर्तन अपने मंत्रिमंडल में किए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो जाए तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा। अब राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि कुछ बड़े मंत्रियों की इस बार मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाली है और इसमें जो नाम लिए जा रहे हैं उनमें राजनाथ सिंह जैसा बहुत बड़ा और पुराना नाम भी शामिल है। लेकिन उन्हें की सजा के तौर पर या नाकाबिलियत के तौर पर बाहर नहीं किया जा रहा है, बल्कि माना यह जा रहा है कि 2027 में वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। उधर राजनाथ सिंह के बेटे को राज्यसभा में ले आया जा चुका है। विधायक के रूप में उनका बेटा राजनीति में पहले से सक्रिय है, इसलिए आने वाले चुनावों में परिवारवाद का आरोप यदि भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाया जाए तो उसका जवाब देना मुश्किल हो सकता है। यह भी एक घटक बताया जा रहा है राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की अफवाह पर। लेकिन बड़ी बात यही है कि शायद उनकी उम्र को, उनके जज्बे को और विपक्षी दलों में उनके प्रति सम्मान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए की ओर से बनाया जाए तो आने वाले समय में राजनाथ सिंह देश के महामहिम बन सकते हैं। लेकिन केवल बातें हैं और बातें सही हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। चंडू खाने के अगले क्रम पर हम एक और अफवाह सुन रहे हैं और ये अफवाह है कि नितिन गडकरी को इस बार मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कारण अनेक गिनाए जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि नितिन गडकरी ही सबसे बड़ा खतरा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। उनके सर पर आरएसएस का हाथ है। उनकी मंत्री के रूप में परफॉर्मेंस बेहद शानदार रही है। जनता के बीच में उनकी छवि बहुत ईमानदार मंत्री की छवि है, कड़क मंत्री की छवि। अधिकारी उनसे घबराते हैं। लेकिन पिछले दिनों से E20 यानी कि एथेनॉल 20% वाले पेट्रोल को लेकर जिस प्रकार से गडकरी पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लगता है कि यह पहले से ही राजनीति की बिसात बिछा दी गई है। नितिन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री नहीं हैं, वे सड़क परिवहन मंत्री हैं। लेकिन एथेनॉल 20 को लेकर के वो बढ़ चढ़ करके बयान देते रहे हैं और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल है उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें बाजार में दौड़ रही हैं, राजनीतिक गलियारों में दौड़ रही हैं, अर्थ जगत में दौड़ रही हैं। कहा जा रहा है गाड़ियों का एवरेज, गाड़ियों का औसत माइलेज गिर रहा है, इंजन में समस्याएं आ रही हैं, रबड़ के पुर्जे गलकर खराब हो रहे हैं। लेकिन गडकरी साहब के रुतबे के चलते E20 एथेनॉल मिलाया जा रहा है 20% की मात्रा में पेट्रोल में। विरोधी आरोप ये भी लगाते हैं कि उनके बेटों की एथेनॉल बनाने की फैक्ट्री है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रमाणिक तौर पर ये तथ्य भी पेश किए जा रहे हैं कि उनकी कंपनी का लाभांश अचानक ही सैकड़ों गुना बढ़ गया है। खैर, राजनीति में तो ये सब होता रहता है। देखें, गडकरी साहब इस बार भी मोदी जी की कैबिनेट में बने रहते हैं या फिर उन्हें संगठन के नाम पर या परफॉर्मेंस के नाम पर या एक्सप्रेस वे पर होने वाले बड़े बड़े गड्ढों का देते हुए मंत्रिमंडल से बाहर करके वेताल की तरह मोदी और शाह के कंधों पर बैठने वाले गडकरी की छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन जहां तक बात आती है परफॉर्मेंस और विवादों की, तो इसमें एक निशाना धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर भी है जो शिक्षा विभाग देखते हैं।
जितने भी कॉम्पिटिशन्स चाहे नीट का हुआ या दूसरे हुए, अधिकांश के पेपर लीक हुए हैं और पार्टी भी उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में क्या धर्मेंद्र प्रधान को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? ये बात आने वाले समय में ही साफ हो पाएगी। राजनीति है और राजनीति में नमों का एक खास अंदाज, खास स्टाइल रहा है। वो जो करते हैं उसकी भनक कानो कान किसी को नहीं लग पाती है और सारे फैसले प्रधानमंत्री के तौर पर वे ही स्वयं लेते हैं। इसमें किसी की बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं होती है। यदि कुछ मंत्री बाहर होंगे तो कुछ लोगों को, कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में लाए जाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे लोगों में बिहार और बंगाल से खास तौर पर कुछ नए चेहरे यदि मंत्रिपरिषद में दिखाई पड़े तो अचरज नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा में लाया गया, तो वे भी राज्यसभा सदस्य होने के नाते केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी का उनका दावा बड़ा मजबूत माना जा रहा है। बात तो यहां तक भी हो रही है कि शायद अमित शाह का रुतबा और भी बढ़ जाए और उन्हें उप प्रधानमंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में प्रोन्नति दे दी जाए। लेकिन 2014 या 2019 में भी ऐसा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में अभी तक उप प्रधानमंत्री पद सृजित ही नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसे भी अभी मैं मान रहा हूं चंडू खाने की।